हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सक्सेस मंत्रा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का पार्ट 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का बंगाल में क्या प्रभाव पड़ा था और ब्रह्म समाज की कैसे उत्पत्ति हुई थी। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की मुंबई में स्थापना किया। अब एक चीज आप देखिएगा कि बहुत सारे बुक में क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन है या गलत जानकारी है। वो क्या बोलते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे ने की, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत है क्योंकि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इसके सदस्य बने। तो गोविंद रानाडे इसके सदस्य थे, न कि इसके संस्थापक। लेकिन गोविंद रानाडे का नाम प्रार्थना समाज के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार में काफी काम किया। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? रानाडे को है। तो रानाडे क्या थे? एक सदस्य थे और सदस्य के बाद इन्होंने जमकर काम किया। रानाडे को क्या कहा जाता है? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। 1884 में क्या होता है? पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना होती है। अब प्रार्थना समाज के बाद आ जाते हैं हम परमहंस मंडली, क्योंकि ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या सुधार हुआ था। तो परमहंस मंडली का भी जो स्थापना हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि मुंबई में आत्मारंग पांडुरंग तथा इनके साथियों के द्वारा महाराष्ट्र ने समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत। महाराष्ट्र में जब हम देखते हैं कि समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है तो नाम आता है गोपाल हरि देशमुख का। और गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस आते हैं। यहीं पे मुंबई में क्या थी? एक पंडित रमाबाई थी और पंडित रमाबाई ने क्या किया था? आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1899 में प्रोफेसर डी.के. कर्वे, इन्होंने पूना में विडो होम की स्थापना की। और 1906 में बंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी। किनके द्वारा? कर्वे के द्वारा। तो ये सारा पॉइंट हमें महाराष्ट्र में। अब हम आते हैं साउथ की तरफ, जहां हम वेद समाज की बात कर रहे थे। हमने शुरू में ही बताया कि केशव चंद्र सेन से महाराष्ट्र में कौन प्रभावित हुए थे? आत्मारंग पांडुरंग प्रभावित हुए थे। और साउथ में मद्रास में कौन प्रभावित हुए थे? के श्रीधरालू नायडू प्रभावित हुए थे। और इन्होंने 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में की, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के। वेद समाज को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आर्य समाज पे। आर्य समाज पे कहाँ है? ये भी मुंबई में। ये जितना हम देख रहे हैं मोस्टली वेद समाज को छोड़ करके हम सब महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से याद करना। 1877 में मुख्यालय आर्य समाज का कहां हो गया? लाहौर बनाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया और सत्यार्थ प्रकाश में ही उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ था, जो बुक थी, उसमें वेदों की महिमा बताई गई है और काफी साइंटिफिक तरीके से हिंदू धर्म को उसमें एक्सप्लेन किया गया है और उसी में यह नारा दिया गया कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज थे और भी बहुत सारे ऐसे मिशनरी थे जो कि हिंदुओं के धर्म को परिवर्तन करवा रहे थे। तो धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? शुद्धि आंदोलन भी चलाया। इनका एक प्रमुख नारा था, भारत भारतवासियों के लिए है। तो इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे। ये पहले व्यक्ति थे यानी जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, पहले व्यक्ति थे। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। फिर
स्वामी दयानंद सरस्वती की 1833 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अजमेर में मृत्यु हो जाने के बाद आर्य समाज, चूंकि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज में शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा को किस मीडियम में दिया जाए, हिंदी मीडियम में दिया जाए या इंग्लिश मीडियम में दिया जाए, तो इस पे एक बहस हो गई। और इसी बहस के दौरान जो लाला हंसराज थे, इनके जो समर्थक थे, इन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और लाहौर में DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में किया गया। वही जो हिंदी भाषा के समर्थक थे, स्वामी श्रद्धानंद की एजुकेशन को हिंदी भाषा में दिया जाए। हरिद्वार में इन्होंने क्या किया, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की 1902 ईस्वी में। तो इस तरह से हम देखते हैं आर्य समाज। अब हम आते हैं यंग बंगाल आंदोलन। कल भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में कि यंग बंगाल आंदोलन से राजा राम प्रभावित थे और हेनरी विवियन डेरोजी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। और हेनरी विवियन डेरोजियो को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। फिर हम आते हैं रामकृष्ण मिशन पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था, वेलूर में किया था, कलकत्ता के वेलूर में किया। इनके गुरु जो थे स्वामी विवेकानंद के, उनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के भी नाम से बुलाया जाता है। अमेरिका में जो शिकागो में प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो कि 1893 में हुआ था। यानी कि स्वामी विवेकानंद का पहला नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और जब ये विश्व सम्मेलन के लिए जाने लगे तो खेतड़ी के जो राजा थे, उनके सुझाव पे इन्होंने अपना नाम चेंज करके, बदल करके स्वामी विवेकानंद रख लिया। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और वेदांत सोसाइटी का पर्पस क्या था कि हिंदू जो विचार है, हिंदू जो धर्म है, उसका क्या करना, फिलॉसफी का प्रचार करना। कि स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्वामी विवेकानंद जो थे अपने पिछले लोगों से, जैसे हमने पहले ब्रह्म समाज में देखा था कि राजा राम मोहन रॉय क्या थे, एकेश्वरवाद की बात करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन उसके अपोजिट स्वामी विवेकानंद का विश्वास बिल्कुल अलग था और ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। और ये बहुत देववाद की भी बात करते थे, एकेश्वरवाद की बात नहीं करते थे। ये बोलते थे बहुत सारे देव हो सकते हैं। तो इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुत देववाद का समर्थन किया। और क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये बताते थे कि ईश्वर को हम दो रूप में पूज सकते हैं, यानी कि साकार और निराकार। तो इसीलिए जब हम साकार रूप में पूछ सकते हैं और निराकार के रूप में भी पूछ सकते हैं, तो साकार रूप में पूछ सकते हैं तो मूर्ति पूजा हो सकती है, और जब हम बहुत ईश्वर को मान सकते हैं तो बहुत देववाद भी हो सकता है। एक यहाँ पे इनको जब ये विश्व शिकागो गए थे तो वहां पे एक आयरिश महिला मिली थी, मार्गरेट नोबेल, जिसको इंडिया में सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो विचारों का इन्होंने सिस्टर निवेदिता ने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। अब आते हैं एक और है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, एक रशियन लेडी थी जिसका नाम क्या था, ब्लावत्स्की था, और एक अमेरिकन कर्नल था जिसका नाम था कर्नल आलकाट। 1882 में मद्रास में एक अड्यार नाम का जगह है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया। एनी बेसेंट इसकी 1888, अब ये देखना, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी। तो बड़ा आसान है, आपको आंख बंद करके सिर्फ ये याद कर लेना है कि 3 बार 8 आ रहा है, तो 1888। तो 1888 में एनी बेसेंट ने इसकी क्या बनी, सदस्य बनी। और फिर एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष भी बनी है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। वो कब बनी है, 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो क्या था, नवयुवकों के शिक्षा का कार्य, यानी कि जितने यंगस्टर्स थे उनके लिए शिक्षा का कार्य किसने किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया। और कार्य का जो रिजल्ट था वो क्या था,
1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। बाद में यही कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू में बदल दिया या बीएचयू में बना दिया। तो आज के लिए इस वीडियो में, इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का पार्ट 2 किया और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण से जितने लगभग क्वेश्चंस आते हैं हमने कवर कर लिए, और थोड़े से कुछ हैं तो नेक्स्ट में हम देख लेंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तरीका अच्छा लगा हुआ होगा। अगर कुछ लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या जो भी, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।